बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज आपके साथ 3 खबरें शेयर करेंगे और तीनों खबरें जामिया कराची के हवाले से हैं। पहली खबर यह है कि जामिया कराची की अंजुमन असातिज़ा ने मुश्तरका तौर पर एक फ़ैसला किया जिसमें उन्होंने असातिज़ा को भी और दीगर जो ग्रुप्स हैं उनको भी एतमाद में लिया और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि 22 अप्रैल से जो गुज़र चुकी है इससे अभी तक शाम की जो क्लासेस हैं उनका बायकाट चला आ रहा है। और बीच में इंतज़ामिया ने ये कोशिश की कि इस सारे मामले को दबाने की, और किसी हद तक इंतज़ामिया ज़राए अबलाग पर तो शायद इसको दबाने में कामयाब हो चुकी है कि नुमायां तौर पर इतनी बड़ी स्ट्राइक को उस तरह से पजीराई नहीं मिली जिस तरह से दीगर इशूज़ को मिलती है। लेकिन फिर भी बहरहाल आप ये हमारी स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, मनाज़र देख सकते हैं जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के हैं। ये तकरीबन तमाम ही डिपार्टमेंट्स ने बाकायदा से इसको बायकाट का अप्रिशिएट किया है, बायकाट को, और उसमें शामिल हुए हैं और शाम की क्लासेस नहीं हो रही हैं। जिन 1-2 मकामात पर ये ख़बरें थीं कि वहाँ के लोग शायद एहतजाज में शरीक नहीं हैं और वो क्लासेस ले रहे हैं, तो वो भी अब बाकायदा तौर पर खुल कर के असातिज़ा के साथ आ गए हैं और शाम की क्लासेस का बायकाट हो चुका है। तो 22 अप्रैल से अभी तक शाम की क्लासेस का बायकाट है और जामिया कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल होकर रह गया है। अब असातिज़ा ज़ाहिर है अपनी जगह पे ये एक मुक़द्दस पेशा है और उनकी ये कोशिश है कि तलबा को पढ़ाया जाए, लेकिन जब उनके घर पे और उनकी ज़ात पर मसाइल आ रहे हैं तो ऐसे में अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना कैसे कर मुमकिन हो सकता है। तो इसलिए असातिज़ा के अपने भी इस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उनके इस पर तकरीबन 2-3-4 बड़े बड़े मुतालबात हैं जिनको लेकर के शायद अब आगे इस तरह से कंटिन्यू करना उनके लिए नामुमकिन था, जिसकी वजह से ये सख्त फ़ैसला किया गया है। सबसे ज़्यादा तो ये था कि जो शाम की क्लासेस लेने वाले असातिज़ा हैं इनके जो शाम के मुशायरे हैं वो तकरीबन गुज़िश्ता को 1.5-2 बरस से जामिया कराची की इंतज़ामिया अदा नहीं कर रही है। गो के कुछ लोग ऐसे हैं जो वाइस चांसलर के करीब रहने वाले लोग हैं और उनको मिल जाते हैं, उनके बिल्स क्लियर हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है असातिज़ा की जो जेन्युइनली पढ़ाते भी हैं और उनको उनकी शाम के मुआवजे नहीं मिलते हैं। उसके बाद जामिया कराची चूँकि माली इंतज़ामी दोनों बहरानों का शिकार है, माली बहरान की ज़िम्मेदार जामिया कराची ख़ुद है। अब ज़ाहिर है सिंध सरकार भी उनको जितने भी वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हमें इतने पैसे दें, बल्कि उससे ज़्यादा देते हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड इंतज़ामिया के सामने सिंध इंतज़ामिया बयान कर चुकी है कि हमसे इतने पैसे आप मांगते नहीं हैं, उससे ज़्यादा हम आपको दे देते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जामिया कराची की इंतज़ामिया ने चूँकि अपने कुछ लोगों को नवाजने के लिए एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट खोल रखे हैं, जैसे कि ERP है। अब आपका IT डिपार्टमेंट होने के बावजूद ERP की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यही सिलसिला जो है वो जामिया कराची की IT का शोबा जो है वो संभाल सकता था, लेकिन कुछ लोगों को नवाजने के लिए ERP का एक नया सिलसिला क्रिएट किया गया। इसी तरह जामिया कराची में जब ऑलरेडी एक एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट मौजूद है तो फिर उसके बाद सेमेस्टर सेल खोलने का कोई भी उन्वान बनता नहीं है कि सेमेस्टर सेल खोला जाए। किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि कुछ लोगों को नवाजने का शायद ये तरीक़ाकार है और बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि वो ईमानदार हैं और वो ऐसी जगहों पर जा कर के ड्यूटियाँ भी सरअंजाम देने लगते हैं और बात करें तो कहा जाता है कि ये ईमानदार हैं। हुजूर, ईमानदारी तो ये भी है कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। एक्स्ट्रा ड्यूटी की तनख्वाह अगर आपको नहीं मिलती तो वो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो ना करने के काबिल होती है। इसमें ईमानदारी न जाने कहाँ चली जाती है। इसके अलावा ये भी है एक बड़ा तनख्वाहों का मामला है, शाम की जो बिलों का मामला है वो भी है, मेडिकल बिलों का ज़ाहिर मामला है। और फिर एक जेन्युइन इशू ये भी है कि जो गुज़िश्ता बरस तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ था, उस इजाफ़े में इजाफ़ा होने के बाद 4 महीनों का जो रहती हैं बकायाजात रहते हैं वो भी अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं दिए गए, बाज़ लोगों को शायद दे भी दिए गए। और मेडिकल बिलों का जेन्युइनली मसला है असातिज़ा का, और तलबा की फ़ीसेस कई गुना 3 गुना तो एक साथ बढ़ाई गई हैं, जिस पे ज़ाहिर है
असातिज़ा को ही इस पर बोलना चाहिए, तलबा तंजीमों को ज़्यादा बोलना चाहिए था। लेकिन चूँकि अब उस तरह का मामला तलबा तंजीमों का भी नहीं है कि वो इस पर बोलें। एक का दो दफ़ा सब ने इस पर एहतजाज भी किया है, लेकिन इस पर पूरी तहरीक बनती थी। दूसरी तरफ ये है कि एक बड़ा मुतालबा ये भी है कि 2019 का जो इश्तिहार था सिलेक्शन बोर्ड का, उसमें कई शोबाजात अभी तक ऐसे हैं कि जिन शोबाजात में अभी तक सिलेक्शन बोर्ड नहीं हुआ है, और कई शोबाजात ऐसे भी हैं कि जिनके रेफ़र बैक जो हैं उनके केसेस नहीं हुए, अभी तक वो उसी तरह हैं। जबकि असातिज़ा की एक बड़ी तादाद है जो गैर मुतमईन है उन सिलेक्शन बोर्ड के फ़ैसलों से, तो इसलिए उनके केसेस रेफ़र बैक होना ज़रूरी थे, जो अभी तक नहीं किए गए हैं। उनमें से कुछ के साथ इंतकामी कार्रवाइयों के शवाहिद भी सामने आए हैं। दूसरी तरफ ये था कि जो PhD असातिज़ा लेक्चरार हैं उनको ज़ाहिर है असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए भी एक क्राइटेरिया जामिया कराची के पास मौजूद है और उससे भी इनकार किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा प्रोसेस है। फिर उसके अलावा एक मुतालबा ये भी असातिज़ा की जानिब से रखा गया है कि CEMB और एरिया स्टडी सेंटर का जो है वो असातिज़ा को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। इसके लिए भी ज़ाहिर है CEMB के असातिज़ा काफ़ी दिनों से, मुलाजमीन भी उनके और अफसरान भी वो सरापा एहतजाज हैं, उस पर भी मामला मुतालबा ये रखा गया है। लेकिन मेजर मुतालबात जो ये हैं जिन पर किसी सूरत में भी अंजमन असातिज़ा अभी तक इस बात पे अड़ी हुई है कि दो चीज़ें तो फिलफौर मनवानी है। और पहली चीज़ ये है कि वाजिबात दिए जाएँ, दूसरी चीज़ ये है कि जो शाम की क्लासेस के बिल हैं ये जून 2023 तक क्लियर किए जाएँ, उसके बाद दूसरी बातें होंगी। ये दो चीज़ें, 4 महीने के जो एरियर्स हैं ये और शाम की क्लासेस के बिल, इस पे किसी सूरत में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बाकी केसेस पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन उन पे चले जब आप बैठते हैं तो फिर बात की जा सकती है। ये एक तहरीक असातिज़ा की जानिब से जामिया कराची में चल रही है। और अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। जामिया कराची में दूसरी खबर ये है कि आज एम्प्लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल बॉडी का इजलास हुआ। उस इजलास में बहुत बड़ी तादाद में जामिया कराची के मुलाजमीन शरीक हुए। गैर तदरीसी उम्माल थे ये सारे जो इस आज की जनरल बॉडी में शरीक हुए। बड़ी तादाद थी इनकी, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर, मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला किया है कि 29 अप्रैल यानी कि पीर के रोज़ से पूरी जामिया कराची के दफातर में होने वाला काम जो है वो यकसर बंद हो जाएगा। और दीगर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी गैर तदरीसी उम्माल हैं यानी कि एम्प्लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं वो सरापा एहतजाज होंगे। ये सुबह सवेरे सारे लोग एडमिन ब्लॉक के सामने सब्ज़ाज़ार में जमा होंगे और वहाँ अपने हक़ के लिए, अपने हक़ के लिए और अपने मुतालबात का इजहार करेंगे। उसके बाद ये मज़ीद फ़ैसला करेंगे कि अब इनको आगे क्या करना है। ये एक बड़ी ख़बर थी कि गैर तदरीसी उम्माल यानी कि एम्प्लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन जो है बहुत बड़ी तादाद में इनके लोग हैं और हर डिपार्टमेंट के इनके लोग मौजूद हैं, एडमिन में मौजूद हैं। अगर इनकी एहतजाज रंग लाता है और इनका एहतजाज आगे बढ़ता है तो यकीनन जामिया कराची की इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा मरहला होगा। इससे कैसे वो बाहर निकल सकते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर दूसरा ये है कि ये दोनों अगर मिल जाते हैं, बाम दोनों के मसाइल हैं और अंजुमन असातिज़ा का भी उसी तरह के मसाइल हैं। माली मामलात के हवाले से उनके भी मुतालबात इसी तरह हैं और एम्प्लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन के भी इसी तरह के हैं कि एम्प्लॉइज़ ये चाहते हैं कि जो इनकी जनरल बॉडी में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सामने आई हैं वो लीव एनकैशमेंट का इनका मसला था, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से आप कह लें कि वो चला हुआ आ रहा है। फिर सैलरीज़ का इंक्रीमेंट का जो मामला है उस पर भी इनका वाज़े किस्म का अपना स्टांस है कि हम इसके इन दो चीज़ों की सूरत किसी सूरत भी अपनी ये जो तहरीक है इसको पीछे नहीं हटेंगे इससे। फिर उन्होंने ये कहा कि 600 के करीब जामिया कराची के मुलाजमीन हैं जिनको तरक्की होनी थी और उनकी प्रमोशन 2019 से ड्यू होने के बावजूद भी इंतज़ामिया गुज़िश्ता 5 बरस से इस पर बिल्कुल खामोश है। जबकि इनका ये भी कहना था अक्सर लोगों का कि जामिया कराची अपने ऐसे कई रिटायर्ड लोग हैं जिनको नवाजने के लिए कोई ना कोई असाइनमेंट दे देती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा यंग खून है, नौजवान खून यहाँ पे मौजूद है, काम करने वाले लोग हैं जो बुनियादी तौर पर इस इदारे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं कि हर काम वो करते हैं, लेकिन उनकी तरक्कियाँ नहीं हो रही हैं। इसके लिए ये हड़ताल का इनका ऐलान है और ये आज की एक गर्म खबर थी जामिया कराची के वाले से। तीसरी खबर जामिया कराची के वाले से ये है कि ICCBS जिसके बारे में हम मुतअद्दिद स्कैंडल्स आपके सामने लाए हैं, उसकी ये खबर थी कि उसके 2 दहाइयों तक उसके यके अस्तनहा डायरेक्टर रहने वाले
प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब का इकबाल बुलंद हो, लेकिन शायद अब वो इकबाल बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहा है। और वो ये ऐसे कि आज उनसे एक और कुर्सी छीन ली गई है। गुज़िश्ता बरस सितंबर 2023 में उनसे मजबूत तरीन कुर्सी, जिस पे तवील तरीन अरसा उन्होंने, यानी कि अरसा 20-21 साल उन्होंने इस कुर्सी पर बैठ कर के गुजारे हैं, और एक तवील बिल्डिंगों की कतारें हैं जो उन्होंने बनाई हैं, बिल्डिंगें। और आप समझ सकते हैं रोड और बिल्डिंगें बनाने वाले लोग कहाँ तक तरक्की करते हैं, उनका ख़जाना कहाँ तक तरक्की करता है, ये बात ढकी छुपी नहीं है। और इन्होंने बहुत तवील बिल्डिंगें बनाई हैं, बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंगें वहाँ पे ICCBS के अंदर खाली भी पड़ी हुई हैं। सितंबर में इनसे डायरेक्टरशिप चली गई और गुज़िश्ता रोज़ इनसे यूनेस्को चेयर की डायरेक्टरशिप और यूनेस्को चेयर जो है, चेयर होल्डर भी ये थे, ये सीट भी इनसे चली गई है और एक ईमेल कारगर साबित हुई है। ज़ाहिर है वहाँ पाकिस्तान नहीं है, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उनको एक ईमेल गई गुज़श्ता बरस और उनको बताया गया कि, बल्कि इसी साल उनको 8 अप्रैल को एक ईमेल जाती है जामिया कराची से और उनको बताया जाता है कि अब प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब जो हैं वो ICCBS के डायरेक्टर नहीं हैं, अब फरजाना शाहीन साहिबा जो हैं वो इस इदारे की डायरेक्टर हैं कायम मकाम, और वो इस इदारे का नज़्म व नस्क चला रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक ईमेल जामिया कराची को की और उन्होंने कहा जी कि आज के बाद से डेटाबेस से बतौर डायरेक्टर और चेयर जो हैं, चेयर होल्डर डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल चौधरी साहब का नाम हटा दिया गया है। लिहाजा अब आप जो है वो इसको 2027 तक कंटिन्यू करने के लिए मज़ीद नाम भेज दें और ये नाम जून तक आ जाने चाहिए, ताकि इस यूनेस्को चेयर का सरबराह जो है वो किसी और को बनाया जाए। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि जामिया कराची की इंतज़ामिया किन लोगों के नाम भेजती है, लेकिन फ़िल वक्त तो ये है कि प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब ICCBS रोज़ाना आते थे जब वो कराची में होते हैं, लेकिन अब उनका आना जाना यूँ बंद रहेगा कि उनका ज़ाहिर है यहाँ पर भी कोई दफ्तर नहीं है। दूसरा दफ्तर इस्लामाबाद कॉन्सेक्ट के कोऑर्डिनेटर का उनका रह गया है। कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है, ये सीट भी उनसे चली गई है, लेकिन ता हुक्म सानी इनको रखा गया है। अब ज़ाहिर है वो भी आने वाले दिनों में इश्तिहार आ जाएगा और उस पर भी नई भर्ती हो जाएगी। और आपको ये बात तो बखूबी इल्म है कि रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी करने के बाद दोबारा से किसी सरकारी इदारे में नौकरी मिलना इस तरह से मुमकिन नहीं होता है। ज़ाहिर है लॉबी के लोगों को ये तो मुमकिन हो जाता है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की वाज़े अहकामात मौजूद हैं कि रिटायर्ड पर्सन को किसी ऐसी पोस्ट पर तैनात नहीं किया जा सकता जहाँ से वो पेंशन भी लें और तनख्वाह भी लें। ये आज की 3 खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। आपका इस हवाले से क्या कहना है, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आपका तजर्बा इस हवाले से क्या है, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। कोई और सवाल हो आपका, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आइंदा किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको भी एड्रेस किया जा सके। फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।